महनार थाना क्षेत्र के समस्तपुर गांव में एक पिता ने अपनी बेटी का ही सुहाग उजाड़ दिया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद ससुर ने दामाद की पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर लिया और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि पति देवोत्थान के दिन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुंचा था और इसी बीच ले जाने को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद ससुर ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। पप्पू कुमार, वह ससुराल आया सरमसपुर, राम सागर आया, उनका ससुर हुए और 24 तारीख को आया था। कल देर शाम में 6:30 बजे के टाइम में हमको दूरभाष से सूचना मिला कि उसको हत्या कर दी गई है इनको ससुराल वाले की तरफ से। हमारे घर परिवार में गांव में किसी लोग नहीं थे, सब बरियाती में गए हुए थे। खबर हुआ, लोग सारे हम लोग जुट के आए बरियाती से लौट के। जब गए सरमसपुर पेठिया के पास तो एम्बुलेंस थे, लाश को लेके वो लोग चौर के किनारे जा रहे थे। फिर थाना पुलिस पदाधिकारी को हम लोग फ़ोन किए और हमारे साथ महनार थाना अध्यक्ष भी साथे गए। तो बहुत सारा लोग थे उसमें, माने 10-20 आदमी उन लाश के साथ थे। कुछ झड़प भी हुई हम लोग के साथ, लेकिन झड़प में अंधेरा के कारण वो लोग भाग गए। और भागने के बाद एक आदमी, उनका ससुर क्या राम सागर राय, मैंने पुलिस बरामद किया उस घटना पर और लाश को भी बरामद किया और बुरी तरह उसके लहू लुहान है और कादो वगैरह से लाश को ये किया हुआ है। और लड़का जब से शादी हुआ पकड़ के शादी किए थे, यहीं आना जाना था। उसको बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के उसी में से किसी अभियुक्त हैं, उनको साथ था। जब लड़का को ये बात पता चला तो मैंने कि उस पर चाहा कि यहाँ से लड़की को अपने घर ले जाए। इसी वजह में ये लोगों ने हत्या का अंजाम दिया। पत्नी का अवैध संबंध, पत्नी का अवैध उसी अभियुक्त है और जिसका हम लोग को जानकारी नहीं है। ग्रामीणों द्वारा हम लोग को यह बात बोला गया है और उसके साथ बहुत अहित किया गया है और जान से मार दिया गया है, जो आप लोग वस्तु स्थिति देख रहे हैं। गुलनाज को जिंदा जलाए जाने मामले में अब आरोपी के परिजनों ने आमरण अनशन किया हुआ है। आपको बता दें कि उन लोगों का कहना है कि उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। इनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच का आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम आमरण अनशन तोड़ेंगे नहीं। आपको और बताते हैं तो हमने हर बिहार का हर जो कानून का मंत्री है, कानून का रखवाड़ा है, कानून का अथी है, जैसे कि एसपी उसके बाद फिर आपका बिहार सचिव, वहाँ तक हमने पोस्ट किया। लोगों को कहा कि मेरी मजबूरी आप समझिए, मेरा बच्चा बुजुर्ग है, मेरा भाई भी करवाया जा रहा है, आप इसका निष्पक्ष जांच कराइए, आकर समाज में सुनिए, समाज में इसकी जांच कीजिए, समाज को पूछा जाए मेरा बच्चा गलत है तो आप कानून की कार्रवाई करें, आप साथ हैं, नहीं तो बच्चा भी जीवन में भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसको यहाँ तक कि मेरे भाई की कुर्सी जब्ती करने के बाद भी उसको धमकी दिया गया है कि देने आएगा तो घर से काट देंगे। अब घर से बाहर बेघर आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसको लेकर प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। वैशाली जिले में भी डीएम उदिता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गृह मंत्रालय के कोरोना गाइडलाइन को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने बताया है कि 100 से अधिक लोगों की भीड़ कहीं नहीं जुटने देनी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शादी समारोह में मैक्सिमम 100 लोग और श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जिसमें
बाराती और सराती को छोड़कर जो स्टाफ्स होते हैं, चाहे वो कैटरिंग के स्टाफ हो, बैंड बाजा हो, तमाम लोगों को मिला करके 100 लोग ही हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये गाइडलाइन जारी किया गया। वहीं कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर के जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा स्नान नहीं हो सकता है क्योंकि कोरोना स्प्रेड होने का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर के अनुसार अगर सामूहिक रूप से लोग स्नान करेंगे तो नाक से, मुंह से, कान से जो कोरोना का वायरस है वो पानी के माध्यम से जा सकता है। साथ ही उन्होंने 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने के लिए भी मना किया है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जिस प्रकार से छठ के अवसर पर लोगों ने कम से कम संख्या में घाट पर पहुंचकर छठ व्रत किया था, अपने घरों में ही लोगों ने छठ व्रत किया था, उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा स्नान भी अपने घरों में ही करें और घाट पर न पहुंचे। ये कॉपी तो होगा गृह विभाग का आपको जी। इसको कौन सा लागू किया जाएगा? कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ में कार्तिक पूर्णिमा स्नान हमारा 29 तारीख के दोपहर से 30 तारीख तक शुभ मुहूर्त है। तो ये दो चीज़ जो है अभी मेजर हमारे सामने चैलेंज है। तो इसको लेकर गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है 26 तारीख को। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी विवाह कार्यक्रम में अधिकतम सीमा 100 लोगों का है। तो 100 लोगों से अधिक लोग इंक्लूडिंग द स्टाफ जो वहाँ पे विवाह कार्यक्रम के आयोजन में लगे हैं, उनको जोड़ते हुए 100 लोगों का अधिकतम सीमा है किसी भी शादी में। अगर कोई श्राद्ध कार्यक्रम है तो उसमें अधिकतम सीमा 25 तय किया गया है। और जो कार्तिक पूर्णिमा स्नान है, स्नान करने का परमिशन दिया गया है? नहीं, स्नान करने का वही मैं बता रही हूँ कि जिस तरह छठ में आप सभी लोगों के सहयोग से लोग, बहुत ही कम लोग मतलब अपने आप रुक गए थे कि कोविड ताकि स्प्रेड नहीं हो इसीलिए स्नान नहीं करने आए थे, उसी तरह से सभी जनप्रतिनिधि, सभी जिलावासियों से अनुरोध है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा में भी घाटों पे नहीं आए क्योंकि कोविड स्प्रेड होने का संभावना उतना ही है कार्तिक पूर्णिमा में भी जितना छठ में था। प्रशासन को ऐसा रोक नहीं ना है कि नदी पे नहीं जाना है? नहीं, रोक ही है ना कि नहीं जाना है, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं जाना है। इसीलिए हम लोग का यही है कि आप लोग नहीं आएंगे क्योंकि अपनी आपकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए बिल्कुल भी घाटों पे नहीं है। जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कान, मुंह, आंख और क्या था, नाक, इनसे जो है वायरस स्प्रेड, तो अगर स्नान लेंगे, डुबकी लेंगे तो स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज्यादा है पानी के माध्यम से। लूट के मामले में वैशाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। वैशाली एसपी ने बताया कि बीते 13 नवंबर को हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के हथसारगंज मोहल्ले में एक नमक व्यवसायी से गोली मारकर 5 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनके पास से 35,000 रुपए, 2 कट्टा और तकरीबन 3.5 किलो गांजा और लूटा हुआ लैपटॉप भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि इसमें कुछ लोग पहले से वांछित क्रिमिनल है और वहीं एक व्यक्ति के बारे में बताया गया कि एक युवक जो कि आगरा में पढ़ाई कर रहा था और लॉकडाउन के समय अपने घर आया था और उसने इस गैंग को ज्वाइन कर लिया था और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और भी लोगों के संलिप्त होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। का पटाक्षेप हुआ है। दिनांक 13 नवंबर की लूट की घटना थी। 13 नवंबर को सुबह के टाइम में तकरीबन 10 बजे अनूप कुमार उर्फ छोटू, पिता विनोद प्रसाद, मोहल्ला निषाद गैस एजेंसी गली के पास में, ये नमक के टाटा नमक एवं हल्दीराम के एजेंसी डीलर हैं, वे होलसेल का व्यवसाय करते हैं। इनके साथ इनको गोली मार करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, पैसा छीना गया था। और उस केस के अनुसंधान के लिए, उसके उद्भेदन के लिए टीम बनाई गई थी। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर टाउन लगे थे, टाउन थाना केस था, एवं डीआईयू टीम और हमारे बाकी अफसर और सिपाही लोग इसमें लगे थे।
जब सूचना एकत्रित की गई एवं कांड के उद्भेदन में सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों को सहायता मिली और पूरे कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी इस केस में हो गई है। 2-3 लोग और बाकी हैं जिनका अलग अलग जिन्होंने किरदार इस पूरे घटनाक्रम में निभाए। गोली चलाने वाला, बाइक चलाने वाला, लाइन देने वाला, सबूत छुपाने वाला, हथियार सप्लाई करने वाला, सभी लोगों को हम लोगों ने इस पर शिकंजा कसा है और 5 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। इनके नाम हैं चंदन पासवान उर्फ गोरिया, पिता स्वर्गीय सरयुग पासवान, थाना नगर हाजीपुर। इसका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी उपलब्ध है हमारे पास। इसके अलावा जो गिरफ्तार व्यक्ति उनका नाम है प्रेमराज, छोटू सिंह, धीरज कुमार, अमन कुमार। इसके अलावा 2 व्यक्ति और हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इन सब की अलग अलग संलिप्तता थी इसमें। गिरफ्तारी के क्रम में जो हम लोग को सामान बरामद हुआ है उसमें लूट के पैसों में से 36,000 रुपये यहाँ पे बरामद हैं। 2 हथियार हम लोगों को मिले हैं, 2 देशी कट्टे हैं, कंट्री मेड गन्स हैं, साथ में उनके साथ 2 एम्यूनिशन राउंड्स एवं जो बैग लूटा गया था और जो लैपटॉप लूटा गया था। जब ये व्यवसाय से लूटपाट हुई थी तो वो लैपटॉप लूटा गया था। सेम लैपटॉप हमारे पास टूटी हुई हालत में बरामद है, जो कि ठिकाना लगाने के लिए ताकि इनको ट्रेस ना किया जा सके, ये सोच करके अपराधी लोगों ने इसको तोड़ के फेंका था एक जगह। इसके अलावा एक अपराधी के पास से मादक द्रव्य पदार्थ भी मिला है, गांजा प्राप्त हुआ है तकरीबन 3.5 किलो। लूटा गया लैपटॉप, माउस, चार्जर, बैग सब कुछ यहाँ पे बरामद हो गए हैं और पूरी घटना का उद्भेदन हो चुका है। इस टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और शीघ्र ही लगातार कार्य करते हुए इस चीज़ को पकड़ा है। इसको उचित रूप से सम्मानित करने की हम लोग कार्रवाई करेंगे। बढ़ते अपराध और लोगों के मन में कानून का सम्मान करने के उद्देश्य से महनार थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास महनार डीएसपी के नेतृत्व में एक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर 4 चक्का और 2 चक्का गाड़ियों को पूरी तरीके से चेक किया गया। वहीं हेलमेट और बेल्ट लगाने के लिए लोगों से अपील भी की गई। वहीं कई लोगों के चालान भी काटे गए। इस चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवारों में खासा हड़कंप मचा हुआ था। लोग रास्ते बदल बदल कर इधर उधर निकल रहे थे। हालांकि उसके बावजूद भी कई सारे लोगों का चालान काटा गया। महनार डीएसपी ने बताया है कि इस तरीके का अभियान लगातार जारी रहेगा। बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर गौरौल प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कर्मियों ने धरना दिया। उन लोगों का मांग था कि हमारी पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। वहीं 60 वर्ष के बजाय जबरन 50 वर्ष में रिटायर करने की जो बात कही जा रही है उसे वापस लिया जाए और साथ ही संविदा पर बहाल कर्मियों को नियमित किया जाए। इसको लेकर लोगों ने धरना दिया हुआ था। 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते थे कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन इससे भी बड़ा हो सकता है। राजपत्रित महाकर्मचारी महासंघ के तरफ से हम लोगों का आह्वान किया गया है कि 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल कर्मचारी यूनियन करेंगे। इसलिए कि 1 साल से डीए फ्रीज किया गया है, उसको खोलना है। दूसरा है पुरानी पेंशन नीति लागू करना है। तीसरा है कि 60 वर्ष से ऊपर का पुनः बहाली नहीं किया जाए और 50 वर्ष से ऊपर के आदमी को हटाया नहीं जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेगा? नहीं मानती है तो उसके बाद आगे हड़ताल के लिए फिर प्रोग्राम दिया जाएगा। संघ का जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, उसको लागू किया जाए। क्योंकि 30 साल नौकरी करने वालों के लिए ये नियम नहीं, और 1 दिन के लिए कोई अगर मंत्री बनते हैं या पद पे बैठते हैं तो उनके लिए या तो सभी को पेंशन लागू हो या नहीं तो फिर किसी को नहीं हो। लेकिन एक तरफ जो है पेंशन लागू किया जा रहा है, 1 दिन के लिए भी आते हैं लोग, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के जो कर्मी दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं। 60 से रिटायर के बाद और
उनका दोबारा जो भर्ती करते और हैं। 60 साल के बाद जो कर्मी रिटायर करते हैं उनको आप दोबारा लेते हैं। एक दिवसीय धरना का जो है सो कार्यक्रम था, जिसमें 50 वर्ष की उम्र के बाद रिटायरमेंट का मामला है। दूसरे है कि महंगाई भत्ता जो है 1 साल से बंद है। तीसरा है कि संविदा कर्मी को नियमित किया जाए और 60 वर्ष के बाद जो से लोगों को पुनः फिर सेवा में ली जाती है, ये लिया नहीं जाए, बल्कि न्यू वैकेंसी के तहत इसको अपॉइंटमेंट किया जाए पुराना पेंशन और पुराना पेंशन को लागू किया जाए। झारखंड के जमशेदपुर आदित्यपुर से आई बारात वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर पताड़ गांव में से जैसे ही दुल्हन को लेकर वापस लौटने लगी, गांव से बाहर निकलते ही कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ लूटपाट और मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, दूल्हा दुल्हन के गहने तक छीन लिए गए। इस मामले में उन लोगों ने सराय थाना में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। वहीं इस विषय में वैशाली एसपी से पूछे जाने पर उन्होंने मामले को दूसरे ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह मामला मारपीट का है, न कि लूटपाट का। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मामले के जड़ में क्या है। ये जब हम यहाँ पताड़गांव में आए थे झारखंड से शादी करने के लिए, तो यहाँ एक मनोज जी है, उनकी बेटी से मेरा विवाह हुआ। विवाह संपन्न करके हम सुबह में अभी घर के लिए रिटर्न हो रहे थे। तो रिटर्न होने के बाद कुछ लड़का लोग आया, मेरा गाड़ी को अचानक रोका और वहाँ पे पीछे में बैग में रखा हुआ था मेरा पूरा ज्वेलरी, 2 बैग निकाल लिया। और ज्वेलरी निकालने के बाद जैसे ही हम उसको ये करने के लिए पकड़ने के लिए निकले बाहर, तो मेरा चैन अंगूठी दोनों निकाला। उसके बाद बस जब जा रहा था हम लोग का बाराती वाला बस, जी जी, तो इसको देख रहे जैसे तोड़ा गया है। वो तो देख रहे हैं पूरा आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। वो ये इसमें से कुछ बाराती जो है निकल के वो लोग को पकड़ने के लिए दौड़ा। अच्छा। तो दौड़ा तो पता नहीं वहाँ से और सारा लड़का था जो कि पत्थर लेके सबको मारने के लिए दौड़ने लगा। जी। मारने के लिए दौड़ा, तो फिर जब उन लोग को पकड़ने के लिए गया तो सारा लड़का भागा और ये कुछ लोग को अंदर घुस के सर फाड़ा और मारा है, जो कि बहुत लोग इंजर हो गया। ईटा लेके बड़ा ईटा से, अच्छा, ईटा लेके सब पॉकेट में भी हाथ मारा मेरा। अच्छा, कुछ मिला नहीं उसको, फिर ढकेल करके भागा। मोबाइल लेके भागा। हम खुद देखे हैं, हम अपने गांव के आदमी के सब मिल के आया, बस को घेर लिया, बस को पहले तोड़ा है, उसके बाद लड़की का गाड़ी घेर लिया, उसके बाद सब ज्वेलरी, इनका चैन अंगूठी सब ऐसे करके छीन लिया, लड़की का पूरा बैग छीन लिया ज्वेलरी का। तो बहुत गलत बात है भाई। वहाँ से वो लेके आओ, तो रिपोर्ट लेके आओ, तो उससे बच्चा लोग के मारा है, लोगों का जो आरोप है कि इसके साथ मारपीट भी किया गया है, छीन-छोड़ भी किया गया, लूटपाट भी किया गया है। पता नहीं कितने का सबको मारा है ईटा से, एक बार है और ट्रेड यूनियन
पप्पू कुमार, वह ससुराल आया सरमसपुर, राम सागर आया उनका ससुर हुए। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर के पास एक टैंकर और ऑटो की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया जाता है कि इस घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक सड़क जाम रखा गया था। पुलिस पदाधिकारी और कुछ स्थानीय प्रबुद्ध लोगों के समझाए बुझाए जाने के बाद मामला शांत हो सका। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई जरूर की जाएगी। टेम्पू पर हम लोग थे जी। हांसी मलाई से पटना जंक्शन जा रहे थे। हांसी मलाई से पटना जंक्शन की जंक्शन जाए बोकारो के लिए जी। टेम्पो उधर से यहाँ क्रॉस कर रहा था। हाँ क्रॉस वहाँ लगा हुआ था जी। इधर से आया पूरा घुसा दिया इस साइड जी जी। तो उधर ये 4 आदमी घायल है, एक आदमी की मौत भी एक हो आदमी की गई। मौत हो गई। तो आप ही के परिजन में से थे कोई? हाँ, इसका मामा वाला भाई है। अब आप लोग भी घटना में है ना जी। सर गाड़ी का भी देख लीजिए आगे से कि कहाँ जा करके मारा है रॉन्ग साइड। सहदई OP के महज 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने सेंधमारी कर एक कपड़े की दुकान से तकरीबन 15,000 रुपये नगद और 3 लाख रुपए से अधिक के कपड़े की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि पुलिस के नाक के नीचे से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, लेकिन पुलिस को पता तक नहीं चला। सुबह जब लोग पहुंचे तो सेंध काटा हुआ देखकर लोग अचंभित हो गए कि थाना के इतने बगल में किस प्रकार से लोग चोर बड़ी आराम से चोरी करते हैं और पुलिस को पता तक नहीं चलता है। फिलहाल इस मामले को लेकर दुकानदार ने थाने में कंप्लेन दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सर 3 लाख रुपया कैश छोड़ के सब कीमती सामान लेके सब। और रात की घटना है जी। अब तो बराबर रात में सोते थे फिर यहाँ? जी, कल रात में घर में शादी था जिसके कारण हम घर पे थे, उस बीच ये घटना हुआ। कहाँ से वो तोड़ा है? ये सर सामने दरवाजा है, उस सड़क के सामने से जो दरवाजा है उसको तोड़ा गया है? जी, सड़क के सामने से हुक तोड़ दिया है जी। थाने से कोई लोग अभी आए थे? अभी आए थे, देख के गए हैं, बोले आगे हम बात करते हैं और कुछ जो आपका नुकसान हुआ है वो हमें बाकायदा लिखित में दीजिए। महनार प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के मनमानी के खिलाफ महनार प्रखंड के तमाम मुखिया अब अनशन पर बैठ गए। कुछ मुखिया तो आमरण अनशन पर है। 2 दिन बीत जाने के बाद उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई। वहीं अनशन पर बैठे मुखिया ने बताया कि इन दिनों लगातार कार्यक्रम पदाधिकारी की मनमानी हो रही है। मनरेगा जॉब कार्डधारियों को समय पर न तो काम मिलता है और न ही उनका मेहनताना, और पूछे जाने पर उनके साथ अभद्र टिप्पणी भी की जाती है। और अब तो यह आलम हो गया है कि मुखिया का भी कोई वैल्यू नहीं है। मुखिया से अगर पूछे तो मुखिया के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। और इसी को लेकर हम सभी लोग आमरण अनशन पर हैं। जब तक मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है, उनका यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता है, तब तक यह अनशन जारी रहेगा।
जितने भी जॉब कार्डधारी हैं उनको काम नहीं देने के कारण अभी अनशन पर बैठे हैं। तत्कालीन कारण यह है, लेकिन वास्तविक कारण है कि पूरे ब्लॉक में किसी भी विभाग में एक भी काम बिना घूस का लिए हुए नहीं हो रहा है। चले जाइए आरटीपीएस में, 2 दलाल आपको बैठा हुआ मिल जाएगा। चले जाइए किसी भी ऑफिस में, चले जाइए अंचल अधिकारी के यहाँ चले जाइए, अगर कोई मोटेशन कराना हो बिना घूस का कोई कार्य बिना घूस का नहीं हो रहा है। लेकिन तत्कालीन कारण यह है कि कार्यक्रम पदाधिकारी है वह अभद्र व्यवहार जन। हाजीपुर जंदाहा पथ पर बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के देवा चौक रेलवे फाटक के पास कुछ पुलिसकर्मी लोगों से ओवरलोडेड गाड़ियों के नाम पर रिश्वत वसूल रहे थे। वैशाली न्यूज़ ने जब उनसे पूछा तो पहले तो इधर उधर की बात करने लगे, लेकिन जब सख्ती से उनसे बात की गई तो गश्ती के दौरान जो पदाधिकारी वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। मैंने फिर पूछा कि आखिर कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी। ना तो कोई जांच हुई और ना ही इस विषय में किसी से पूछताछ की गई। उसके बाद पदाधिकारी गाड़ी से उतरे और उस ओवरलोडेड ट्रक ड्राइवर से और उसमें बैठे लोगों से बात की, जिसमें पता चला कि 20-20 रुपये ओवरलोड के नाम पर उनका ड्राइवर वसूल रहा था। इस पर उन्होंने वैशाली उससे कहा है कि इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरों में आप भी देख लीजिए कि किस प्रकार से पुलिस पदाधिकारी और ड्राइवर बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? पैसा ले रहे हैं। पैसा क्या चीज का लिए हैं? पैसा क्या चीज का लिए हैं? पैसा कहाँ लिए? अभी लिए है ना, वीडियो में आ गया है। हम लोग पत्रकार आदमी हैं, आ गया है वीडियो में आपका। पहला लिए हैं पैसा? पैसा कहाँ लिए? आ गया है वीडियो में, आ गया है। कितना मत अब जब देख रहे हैं कि हम नहीं वहाँ गाड़ी निकाल रहे हैं, उसके बाद हमको बोल रहे हैं आगे क्या करेंगे इसका? हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे जी, एकदम गारंटी गारंटी गारंटी। क्या पता चला आपको? हम तो कुछ नहीं देखे, खुद नहीं जानते हैं। अभी चलिए मेरे साथ पूछिए ड्राइवर से। हम पूछे, हमने पास कुछ चलिए ड्राइवर से पूछिए। कार्रवाई करने की बात आप कर रहे हैं। एक मिनट अगर कार्रवाई करने की बात करें तो चलिए ड्राइवर। नहीं, क्या हुआ क्या हुआ? अजी भाई पैसा दे रहे हो, घंटा मारो उनको। उसके तो घंटा नहीं है, डंडा किसे मार देगा यार? हम लोग वहाँ भीड़ में गाड़ी साइड करवा रहे हैं और तुम ओवरटेक करके लगाया हुआ था। ओवरटेक तुमको कहें कि ओवरटेक रोड जाम किया हुआ था, अंग्रेजी पड़ेगा तू? सर हम साइड में लगा लिए। अभी तुमको हमने लगा वहाँ साइड में, अगर पैसा झूठ बोल रहा है। साइड में हमरा से बात कुछ नहीं है। वो पब्लिक है बैठा हुए, हम झूठ बोलेंगे? पूछिए, गलत मत बोलो, समझे ना? गलत मत बोलो। पैसा मांगा? पूछिए, आप खुद ही पूछिए। मुझे जानते हैं क्या हुआ? अरे आप उससे फंसा हुआ था, नहीं पूछे ना, उससे पूछिए ना, आप उससे ना पूछिए। वहाँ आपको देखना है। इधर क्या है? कौन मांगा पैसा? कौन मांगा पैसा? वो अभी आए थे। वो कौन आया था? वही आपके ड्राइवर ड्राइवर थे। कौन आके इधर आके खर्चा दीजिए, खर्चा दीजिए। वो बोले पैसा नहीं खर्चा चाहिए। खर्चा लेके गए। कितना पैसा लिए? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। 20 रुपया? आप बताइए सर, क्या कहेंगे?